हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। आज हम जून मंथ की करंट अफेयर्स स्पीडी करंट अफेयर्स से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा 1 जून 2020 को फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो विराट कोहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। 1 जून 2020 को किस मशहूर संगीतकार का कोविड-19 के कारण मुंबई में निधन हो गया है। तो वाजिद खान का निधन हो गया है। 1 जून 2020 को अमेरिका ने G7 शिखर सम्मेलन को कब तक स्थगित कर दिया। तो सितंबर 2020 तक इसे स्थगित कर दिया गया है, जो कहाँ पर होने वाला था, अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा 1 जून 2020 को रिजर्व बैंक ने बैंक पर चालू खातों के नियमों में अनदेखी करने पर 4 करोड़ का जुर्माना सिटी बैंक पर लगाया है। सिटी बैंक पर 2 जून 2020 को भारत सरकार ने 2020-21 के जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ दिए हैं। तो 175 करोड़ की सहायता दी है जल जीवन मिशन के लिए। 2 जून 2020 को कौन सा राज्य अपना गठन दिवस हर साल मनाता है। तो तेलंगाना राज्य मनाता है 2 जून को अपना स्थापना दिवस या गठन दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 2 जून 2020 को किस अमेरिकी धावक की निधन हो गया है या मृत्यु हो गई है। तो बॉबी मारो की। ठीक है। 3 जून 2020 को किस देश ने चीनी एयरलाइंस के विमानों पर अपने यहाँ आने से पाबंदी लगा दी है या प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है अमेरिका। 3 जून 2020 को किस फाइनेंस कंपनी ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो IIFL ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 3 जून 2020 को किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग BA2 से BA3 कर दी है। तो मूडीज़ ने कर दी है ये। ठीक है। 3 जून 2020 को किसे ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। तो गायत्री कुमार को भारत की नई उच्चायुक्त ब्रिटेन में नियुक्त की गई हैं। 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था। तो वर्चुअल समिट आयोजन। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी हुई थी, वर्चुअल समिट आयोजन हुआ था। 4 जून 2020 को भारत ने फिनलैंड में किसे अपना राजदूत किया है। तो फिनलैंड में भारत के जो राजदूत हैं वो हैं रवीश कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 4 जून 2020 को भारत सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया है। 5 जून 2020 को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है। तो जैव विविधता। 5 जून 2020 को किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है। तो वसु चटर्जी का भी निधन हो गया है। 5 जून 2020 को एशियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं। तो 8 विश्वविद्यालय हैं टॉप 100 रैंकिंग में। 6 जून 2020 को भारतीय एडिडास ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मानुषी छिल्लर को किया है। ठीक है। एडिडास ने इस बार किसे किया है, मानुषी छिल्लर को। 6 जून 2020 को एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 2020 की महिला एशिया कप की मेज़बानी का मौका किस देश को दिया है। तो भारत को दिया है एशिया फुटबॉल फेडरेशन 2020 की महिला एशिया कप की। नेक्स्ट है हमारा 6 जून 2020 को भारत ने रोमानिया में किसे अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, और रवनीश को कहाँ पे किया है, फिनलैंड में। रोमानिया को राहुल श्रीवास्तव को। 6 जून 2020 को UAE की किस कंपनी ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी जियो के साथ 1.85% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 9,093.6 करोड़ में का निवेश करेगी। तो मूवाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है। ये कहाँ की है, UAE, संयुक्त अरब अमीरात की। 7 जून 2020 को कोरोना वायरस के मामले में कौन से वे स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है। तो 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, लेकिन अब कौन से स्थान पर हैं, अभी हम 3rd स्थान पर पहुंच चुके हैं, रूस को पीछे छोड़ते हुए।
नेक्स्ट है हमारा 7 जून 2020 को किस देश ने अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से अलग होने का फैसला लिया है? तो ब्राज़ील भी डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाला है। 7 जून 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2012-19 के बीच कितने बाघों का शिकार हुआ है? तो 750 के लगभग शिकार किए गए हैं। 7 जून 2020 को किस देश ने अपनी नागरिकों की ऑस्ट्रेलिया में ना जाने की सलाह की है? तो चीन ने कहा है कि तुम लोग ऑस्ट्रेलिया ना जाओ। 7 जून 2020 को कोविड-19 के चलते विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून 2020 को जावेद अख्तर को किस सम्मान से नवाजा गया? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नवाजा गया जावेद अख्तर को। नेक्स्ट है हमारा 8 जून 2020 को कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन पर यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। 8 जून 2020 को यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो एम निथरा को राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा 8 जून को किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया है? तो चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। कन्नड़ अभिनेता ये ठीक है, अभिनेता लिख दिया है। 9 जून 2020 को किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में समझौता किया गया है? तो डेनमार्क के साथ बिजली क्षेत्र में के लिए समझौता किया गया है। 9 जून 2020 को उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? तो गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। 9 जून 2020 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 में से कौन से स्थान पर है? तो 168वें स्थान पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड में किसे अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो मोनिका कपिल मेहता को भारत सरकार में स्विट्जरलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया है। फिनलैंड में कौन है? रवीश कुमार, याद रखना। 2020 को किस देश ने अपने आप को कोविड-19 से मुक्त होने वाला का ऐलान किया है? तो न्यूजीलैंड ने कोविड-19 से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। 10 जून 2020 को अमेरिका में होने वाले कौन सा रंगभेद अभियान यूरोप में फैल गया? तो ब्लैक लाइव्स मैटर पूरे यूरोप में फैल गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है? तो ये उड़ीसा ने दिया है। ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 के किस कारण से रद्द करना पड़ा था? तो कोविड-19 की वजह से ये सब रद्द हो रहा है, तो ये भी उसी की वजह से रद्द किया गया था। 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया में संपर्क खत्म करके उसे दुश्मन देश का राजा दिया है? तो उत्तर कोरिया ने कहा है। ठीक है। कौन सा पहला अरब देश है जिसने मंगल ग्रह पर जाने के लिए अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत की? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, यूएई। 11 जून 2020 को गोदरेज कंपनी ने किसे अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो निसाब गोदरेज को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है, निसाबा गोदरेज। नेक्स्ट है 2020 को समुद्र की सतह से 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलीवन। ठीक है, कौन बन गई हैं? कैथी सुलीवन। नेक्स्ट है हमारा 2020 को दुनिया के किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया है। 2020 दुनिया के किस देश के राष्ट्रपति? ठीक है, ये याद रखना है आपको। हर साल 9 जून को मनाए जाने वाला विश्व प्रत्यायन दिवस का 2020 का विषय क्या था? तो हाउ एक्रीडिशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटीज़। ठीक है।
12 जून 2020 को खारे पानी की झील जो महाराष्ट्र में स्थित है जिसका रंग गुलाबी हो गया है, तो वो कौन सी है? लोनार झील है जिसका रंग गुलाबी हो गया है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। हर साल मनाया जाने वाला बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का विषय क्या है? तो कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाना है। 12 जून 2020 को भारत ने किसे फिलीपींस में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो शंभू एस कुमारन को अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस का। 12 जून 2020 को NIRF द्वारा जारी की गई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो IIT मद्रास है NIRF रैंकिंग में। नेक्स्ट है 2020 को फीफा द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 108वां स्थान है फीफा द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में। 2020 को डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है सबसे सुरक्षित। 13 जून 2020 को ITV द्वारा जारी किया गया गीत कौन सा है? तो रख हौसला हिम्मत ना हार, रख हौसला हिम्मत ना हार। 13 जून 2020 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की सूची में भारत के कितने शैक्षणिक संस्थान हैं? तो 3 शैक्षणिक संस्थान हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के QS में, ठीक है। किस उर्दू कवि का कोविड-19 के चलते निधन हो गया है? तो गुलजार देहलवी का निधन हो गया है, गुलजार देहलवी का। हर साल 13 जून को मनाया जाने वाला विश्व एल्बिनिज्म डे 2020 की थीम क्या है? तो मेड टू शाइन, मेड टू शाइन। नेक्स्ट है अमेरिका सैन्य अकादमी ग्रेजुएट होने वाली पहली और ऑब्जर्वेंट सिख कौन है? तो अनमोल नारंग हैं। 14 जून 2020 को किस प्राइवेट इक्विटी फर्म ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी जियो में 0.93% की हिस्सेदारी यानी कि 4,546.80 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो टेक्सास पैसिफिक ग्रुप TPG। नेपाल ने किस संधि के तहत भारत के कुछ हिस्सों को अपनी निचली सदन में पास किया है? तो सिंगोली संधि 1816 के तहत। 2020 को पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ का रक्षा बजट दिया है? 17.13 ट्रिलियन रुपए का बजट दिया है, रक्षा बजट दिया है। हर साल 14 जून को मनाया जाने वाला विश्व रक्तदाता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर कॉल लैंडस्टीनर ने की याद में मनाया जाता है। 15 जून 2020 को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हर साल 15 जून को मनाया जाने वाला विश्व पवन दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 2007 से मनाया जा रहा है, ठीक है। 15 जून को 15 जून 2020 को किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि का दर्जा दिया है? तो छत्तीसगढ़ ने दिया है। 16 जून 2020 को जारी घोषणा में ऑस्कर समारोह फरवरी 2020 कोविड-19 की वजह से कब तक टाल दिया है? तो अप्रैल 2020 तक टाल दिया है। 16 जून 2020 को चीन ने अपनी किस सैटेलाइट प्रोग्राम को तकनीकी खामियों की वजह से टालना पड़ा? तो बीओडू सैटेलाइट प्रोग्राम को टालना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका ने किस शहर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की है? तो अमेरिका के डेलावेयर में हनुमान की मूर्ति स्थापित की है। हर साल मनाया जाने वाला विश्व परिवार पोषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जून को विश्व परिवार पोषण दिवस मनाया जाता है। 16 जून 2020 को भारत का AI को बढ़ावा देने के लिए किस समूह में शामिल हो गया है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल हो गया है। 17 जून 2020 को किस IPL टीम ने अपने डॉक्टर को निलंबित कर दिया गलवान घाटी के बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर, ठीक है। तो चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने इसे निलंबित कर दिया है। 17 जून 2020 को
नोबेल विजेता काजुआ इशुगिरो की कौन सी नोवेल 2020 में लॉन्च होगी? तो कलुरा एंड द सन। 17 जून 2020 को अमेरिका ने किस भारतवंशी को इथोपिया में राजदूत बनाने का ऐलान किया है? तो गीता पीसा को इथोपिया का राजदूत बनाने की ऐलान किया है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस मशहूर लोक गायक का 14 जून 2020 को निधन हो गया है? तो हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, 17 जून 2020 को भारत ने किसे बेल्जियम में अपना अगला राजदूत? तो बेल्जियम में कौन है? संतोष झा हैं बेल्जियम के अगले राजदूत। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर चल रही आपराधिक जांच को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किर्गिस्तान के हैं मुकोमद ककलाही अभी अभी लगा जीएब ने। ठीक है, इनका नाम ही पता नहीं कैसा है। 17 जून को 2020 को असम राज्य सरकार ने किस एथलीट खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया है? तो हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है असम राज्य ने। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बनने के लिए भारत के पक्ष में कितने देशों ने वोट डाले? तो 180 देश में ने वोट डाले थे भारत के यूएन सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में। 18 जून 2020 को किस देश ने नौसेना ने क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है? तो ईरानी नौसेना ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। नेक्स्ट है, 18 जून 2020 को एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने किस देश के चौथे एशियाई युवा पैरा खेल की मेजबानी देने की घोषणा की है? तो बहरीन को दी है। ठीक है, बहरीन करेगा एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के चौथी एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी। 18 जून 2020 को आईएमडी द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के 63 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 43वां स्थान है आईएमडी रैंकिंग में। नेक्स्ट है हमारा, 19 जून 2020 को किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है? तो फिंच रेटिंग ने नेगेटिव कर दिया है। 19 जून 2020 को किस फिल्म निर्माता लेखक का निधन हो गया है? तो KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है, फिल्म निर्माता थे जो कि। 19 जून 2020 को किस कंपनी ने ऋण मुक्त होने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने ऋण मुक्त होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, हर साल 19 जून को ऑटिज्म पीड़ित के लिए मनाया जाने वाला ऑटिज्म प्राइड के WHO के अनुसार कितने बच्चों में से एक को होता है? तो 160 बच्चों में से एक को होता है। 20 जून 2020 को किस सामाजिक कार्यकर्ता ने पद्मश्री अवार्ड विजेता का निधन हो गया है? तो विद्योबेन साह का निधन हो गया है, जो कि क्या थे, उन्हें पद्म अवार्ड भी मिला है और सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि। नेक्स्ट है हमारा, मॉस्को में होने वाले विश्व विजय परेड दिवस में भारत के कौन से राजनेता हिस्सा लेंगे? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे। ठीक है, जो कि मॉस्को में होगा। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने। 20 जून 2020 को किसे किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो कुवाटबेक बोरोनोव को किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, चुना गया है। हर साल 20 जून को मनाया जाने वाला विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स। 21 जून 2020 को जारी फोर्ब्स में रियल टाइम बिलियनियर की सूची में भारत के मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है मुकेश अंबानी का। 21 जून 2020 को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय वाचन दिवस मनाया गया 21 जून को। हाल ही में खगोल विधि द्वारा खोजे गए सबसे कम उम्र के न्यूट्रॉन तारे का नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है स्विफ्ट J1818.0-1607। नेक्स्ट है हमारा, 21 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व संगीत दिवस मनाया गया?
म्यूज़िक एट द इंटरेक्शंस, म्यूज़िक एट द इंटरेक्शंस। 21 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 21 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के लिए कितने करोड़ की आपातकाल फंड जारी किया है? तो 500 करोड़ का आपातकालीन फंड दिया है। 22 जून 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी ने कोविड-19 पॉजिटिव आया जोकोविच प्रतियोगिता में खेलने के बाद? नोवाक जोकोविच, ठीक है। जोकोविच आया जो एक बार क्रिकेट टेनिस खेल चुका था कोविड-19 के तहत, कोविड-19 होने के बाद पॉजिटिव था वो। 22 जून 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सी पहली भारतीय कंपनी है जिसे 150 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप को छुआ? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने छुआ था, ठीक है। 22 जून 2020 को वह कौन सा देश है जो 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजक बिल्डिंग से बाहर हो गया है? तो जापान बाहर हो गया है, ठीक है। पहले यहीं पर होने वाले थे। 22 जून 2020 को भारत ने किसे जिम्बाब्वे में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो विजय खडूजा, ठीक है, जिम्बाब्वे का राजदूत नियुक्त किया है। 22 जून 2020 को किस बैंक ने अपने 1.5% शेयर जीवन बीमा कंपनी में से 840 करोड़ में बेच दिए हैं? तो आईसीआईसी बैंक ने बेच दिए हैं। 23 जून 2020 को एप्पल ने अपने पहले प्रोसेसर क्या नाम रखा है? तो एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा 23 जून 2020 को डेडमैन के नाम से मशहूर किस रेसलिंग व डब्ल्यूडब्ल्यू खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो द अंडरटेकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, डब्ल्यूडब्ल्यू खिलाड़ी। 23 जून 2020 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस वीज़ा को दिसंबर तक निलंबित कर दिया है? तो H1B वीज़ा को निलंबित कर दिया है। 23 जून 2020 को गूगल की किस पूर्व गूगल एंड बॉस ने एड फ्री राइवल सर्च इंजन बनाया है? तो श्रीधर रामास्वामी ने बनाया है गूगल एड बॉस एंड फ्री राइवल सर्च इंजन। नेक्स्ट है हमारा 23 जून 2020 को भारत और चीन की सीमा पर बना कौन सा पुल टूट गया है? तो बेली पुल टूट गया है भारत और चीन सीमा पर बना हुआ। 23 जून 2020 को हॉलीवुड के किस मशहूर निर्देशक को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जोएम शुमाकर का निधन हो गया है। 23 जून 2020 को भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर को किस राज्य का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का नियुक्त किया गया है मुख्य कोच। 24 जून 2020 को भारत के बाहर किस देश ने अपनी पहली योगा विश्वविद्यालय खोला गया है? तो यूएसए में खोला गया है। 24 जून 2020 को किस देश ने 7.4 तीव्रता का भूकंप आया? तो मैक्सिको में आया था ये भूकंप। 24 जून 2020 को जापान कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आ गया है? तो फागुकू सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा 24 जून 2020 को न्यूजीलैंड में दोबारा सिनेमा हॉल खोलने जाने पर किस भारतीय फिल्म को सबसे पहले रिलीज़ किया है? तो गोलमाल अगेन को। 24 जून 2020 को भारत सरकार ने यूपी के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का फैसला किया है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट को भारत सरकार ने यूपी के लिए एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का फैसला किया है, कुशीनगर एयरपोर्ट को। 25 जून 2020 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मल्लाह दिवस मनाया गया। 25 जून 2020 को किस केरल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? तो न्यायमूर्ति अनंत मनोहर को। 25 जून 2020 को किसे मेलबर्न क्रिकेटर क्लब का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो क्लेयर कोनर को पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, क्लेयर कोनर को। 25 जून 2020 को भारत सरकार ने बची हुई सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा को कब तक रद्द कर दिया है? तो 15 जुलाई तक कर दिया है, तो अभी भी नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को किसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का फैसला किया है? तो डिज्नी हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ किया जाएगा। 25 जून 2020 को किसे एयरबस इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो रेमी मेलार्ड को एयरबस इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। 26 जून 2020 को किस देश ने चीनी फौजियों के खिलाफ अपनी फौजी सैनिकों को यूरोप से हटाकर एशिया में स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका
ने की है। नेक्स्ट है हमारा 26 जून 2020 को किन देशों को महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करने का मौका मिला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को मिला हुआ है। 26 जून 2020 को किस जानी मानी कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एवं लवली से फेयर शब्द हटाने का फैसला किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। 2020 को किस संस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में 4.5% रहने का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का कितना रहेगा? GDP 4.5% रहने का अनुमान है। 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस अभियान की शुरुआत की? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की। 26 जून 2020 को किस राज्य ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत 2020 का पुरस्कार मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मिला है राज्य मंत्रालय द्वारा ई पंचायत 2020 का पुरस्कार। 27 जून 2020 को कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो बिनी महाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? बिनी महाजन। नेक्स्ट है हमारा 27 जून 2020 को थाईलैंड में कौन सी कम लागत वाली एयरलाइंस ने घाटे के कारण बंद होने का फैसला किया है? तो नॉस्कूट एयरलाइंस ने। 27 जून 2020 को किन दो भारतीय के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को बनाया गया है। 27 जून 2020 को भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी टॉर्पेडो विध्वंस प्रणाली को शामिल किया है? तो मरीच, ठीक है, मरीच है इसका नाम। नेक्स्ट है हमारा 27 जून 2020 को भारत सरकार ने किस दवा को कोरोना इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो डेक्सामेथासोन को मंजूरी दे दी है। 28 जून 2020 को भारत में लद्दाख के पूर्वी सेक्टर में किसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का तैनात किया है? तो आकाश को रखा है, जिसका नाम क्या है? आकाश। 28 जून 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कर्मचारी के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर बंद कर दिया है? तो पांडिचेरी के। 28 जून 2020 को किस वैज्ञानिक के नाम पर नासा का नाम बदल दिया गया? मैरी जैक्सन के नाम पर, ठीक है। 28 जून 2020 को 1971 में युद्ध का नायक स्क्वाड्रन लीडर परवेज जिस्मानी का निधन हो गया है। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 जून 2020 को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है? तो प्रोफेसर PC महानोबिलिस के नाम पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 29 जून 2020 को किसे सबसे कम उम्र का एम्पायर को ICICI एनालिस्ट पैनल में शामिल किया गया है? तो भारत के नितिन मेनन को। 29 जून 2020 को किस देश की सरकारी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी है? तो नीदरलैंड सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी है। 29 जून 2020 को पहली खेप में किसे राफेल लड़ाकू विमान जुलाई के अंत में भारत आएंगे? तो 4 राफेल लड़ाकू विमान आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।